शिमला में 6 साल बाद नवंबर में 21 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। अधिकारी नहीं सुन रहे मंत्री और विधायकों की बात। सरकार लेगी फैसला। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव को भेजा मामला। स्वदेशी रोबोट तैयार करेगा घर के कई काम। हिमाचल में नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूल खुद तय करेंगे विद्यार्थियों की वर्दी के रंग। 4 लेन की टनल में ट्रैवलर और टेम्पो की टक्कर, चालक की मौत। शिक्षा विद्या केंद्र का शुभारंभ। एक्सपोजर विजिट के लिए सिंगापुर जाएंगे 200 शिक्षक। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को 6 साल बाद नवंबर में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले वर्ष 2017 में नवंबर के दौरान अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वर्ष 2018 और 2022 तक इस अवधि में अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक ही दर्ज हुआ। उधर शिमला में न्यूनतम तापमान भी नाहन के अलावा अन्य क्षेत्रों से अधिक रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार मैदानी जिलों में दिन के समय धूप खिलने से रात को गर्म हवाएं पहाड़ों की ओर रुख करती है। इसके चलते शिमला में न्यूनतम तापमान मैदानी जिलों के मुकाबले अधिक है। प्रदेश में 26 नवंबर से मौसम बिगड़ने का पूर्वानुमान है। 28 नवंबर तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान जताया गया है। उधर मंगलवार रात को उच्च पर्वतीय क्षेत्र केलांग में न्यूनतम तापमान -2.7 और समदो में -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इन क्षेत्रों में बीते दिनों बर्फबारी होने से मौसम में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक पड़ी है। इसके चलते यहां न्यूनतम तापमान अभी कम चल रहा है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित सभी क्षेत्रों में धूप खिली। एक मंत्री और 4 विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालयों में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की शिकायतें की है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन शिकायतों को विशेषाधिकार समिति को भेजने का आग्रह किया है। इस पर विधानसभा सचिवालय ने संबंधित अधिकारियों और विभागों से जवाब तलब किया। अफसरों और विभागीय प्रतिनिधियों का पक्ष जानने के बाद विधानसभा अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे कि इन शिकायतों को आगामी कार्यवाही के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए या नहीं। विशेषाधिकार हनन की शिकायतें करने वाले 5 विधानसभा सदस्यों में कांग्रेस से मंत्री जगत सिंह नेगी और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर है। अन्य 3 भाजपा विधायकों में बंजार से सुरेंद्र शौरी, नाचन से विनोद कुमार और सिरका घाट से दिलीप ठाकुर है। बागवानी जगत सिंह नेगी ने बताया कि कसौली छावनी परिषद में उन्हें बहुत से लोग मिले थे। वहाँ रेहड़ी फेड़ी और टैक्सी वालों को हटा दिया गया। इस पर उन्होंने कार्यकारी अधिकारी को बुलाया तो उन्होंने खुद को व्यस्त बताया। वास्तविकता जानने के लिए तहसीलदार को मौके पर भेजा गया तो वह व्यस्त नहीं थी। इस पर उन्होंने अवमानना की शिकायत की है। शास्त्रीय शिक्षकों की स्थगित हुई बैच वाइज भर्ती की फाइल सरकार के पास पहुंच गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव को मामला भेजकर आगामी फैसले के बारे में जानकारी मांगी है। शास्त्रीय शिक्षकों के 494 पदों की बैच वाइज भर्ती के RNDP नियमों पर कई लोगों ने आपत्तियां उठाई है। कुछ बेरोजगार युवाओं ने हाई कोर्ट में भी मामले को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई है। ऐसे में बीते सप्ताह निर्देशालय ने भर्ती को स्थगित कर दिया था। अब भर्तियों को लेकर क्या फैसला लेना है, इसके बारे में सरकार से पूछा गया है। बैच वाइज भर्ती में नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू किए जाने का विरोध हो रहा है। बेरोजगार शास्त्री डिग्री धारकों की मांग है कि सिर्फ शास्त्री डिग्री धारकों को ही पुराने नियमों के अनुसार पात्र मानकर भर्ती की जाए। इसको लेकर उन्होंने राजधानी में प्रदर्शन किया था। BEd और BA में संस्कृत पढ़ चुके बेरोजगारों ने भी आपत्तियां दर्ज करवाई है। कुछ लोगों ने भर्ती से संबंधित अन्य आपत्तियां जताई है। बैच वाइज भर्ती को कानूनी पचड़े में फंसने से बचाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल काउंसलिंग को आगामी निर्देशों तक स्थगित कर दिया है। अब सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के बाद ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। उसको लेकर क्या करना है, इस बात पर भी चर्चा की जा रही है। अब आपके घर के कई काम देश में तैयार रोबोट करेगा, बस आपको उसे निर्देश देना है। सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत भी कम होगी और अब जर्मनी, जापान और चीन से रोबोट मंगवाने की जरूरत नहीं रहेगी। जहां विदेशों में इस तरह का रोबोट करीब 32 लाख में मिलता है, जबकि स्वदेशी रोबोट की कीमत करीब 19 लाख रुपए तक होगी। दावा किया जा रहा है कि अपनी तरह का देश का पहला ऐसा रोबोट है। इस रोबोट को IIT मंडी के मार्गदर्शन में 5 लोगों की टीम ने तैयार किया है। इस टीम के कई सदस्य IIT मंडी के इनोवेशन हब में रिसर्चर है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि यह जल्दी खराब नहीं होगा, साथ ही इसकी सर्विस भी हो सकेगी।
इस रोबोट को बेहतरीन तकनीक से बनाया गया है। मौजूदा समय में यह रोबोट 5 किलो तक का सामान उठाकर इधर उधर ले जाने के अलावा वेल्डिंग और दीवार को पेंट करने का काम भी कर सकता है। हालांकि टीम इसे और बेहतर बना रही है। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कीरत सिंह ने बताया कि भारत में इस तरह की तकनीक को विकसित करने के लिए वह टीम के साथ लंबे समय से प्रयासरत है। अब उन्होंने IIT मंडी, IIT रुड़की के सहयोग से इस काम को पूरा किया है। कहा है कि 30 नवंबर तक रोबोट को लॉन्च करने वाले हैं। उन्होंने दावा किया है कि अपनी तरह का देश का पहला ऐसा रोबोट होगा। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी स्कूल खुद विद्यार्थियों की वर्दी का रंग तय करेंगे। प्रदेश सरकार ने हर स्कूल की SMC को वर्दी का रंग चुनने का अधिकार देने का फैसला लिया है। लड़कियों के लिए सलवार कमीज या स्कर्ट शर्ट में एक ड्रेस चुनने का विकल्प भी स्कूलों को दिया गया है। उधर सरकार पूर्व की तरह पहली से 8वीं कक्षा की सभी लड़कियों और आरक्षित वर्ग के लड़कों को वर्दी खरीद के लिए 600 रुपए बैंक खातों में देती रहेगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि अगर स्कूल चाहेंगे तो SMC फंड से वर्दी में और सुधार लाने के लिए अपनी ओर से और धनराशि भी विद्यार्थियों को दे सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 5.25 लाख विद्यार्थियों को वर्दी का पैसा सरकार की ओर से दिया जाता है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी खुद खरीदनी पड़ती है। सरकार की ओर से निःशुल्क वर्दी योजना में इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। प्रदेश के स्कूलों में अभी पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए लाल और काले और सफेद रंग की चेकदार वर्दी है। 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को दुपट्टा भी अनिवार्य किया गया है। लड़कों की वर्दी हरे रंग की पैंट और हरे रंग की चेक कमीज है। अब प्रदेश सरकार ने अपनी मर्जी की ड्रेस का रंग चुनने का स्कूलों को अधिकार दे दिया है। चौक 4 लेन पे टनल नंबर 3 के समीप एक ट्रैवलर और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैवलर चालक की मौत हो गई है। हादसा सुबह 9 बजे हुआ। मृतक की पहचान आकाश पुत्र राकेश कुमार निवासी गांव कल्याणपुरा डाकघर कीरतपुर तहसील आनंदपुर साहब पंजाब के रूप में हुई है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को सरकारी आवास ओक ओवर से शिक्षा विद्या केंद्र का शुभारंभ किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 200 शिक्षक एक्सपोजर विजिट के लिए सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलने की गारंटी सरकार ने पूरी कर दी है। सीएम ने शिक्षक संगठनों से राजनीति करने की जगह गुणात्मक शिक्षा देने की अपील की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अच्छा परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को चयनित करने के बाद एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जाएगा।